और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये ठीक है, चुनौतियां बहुत हैं। अगर इस देश के सामने करोड़ों संकट है तो करोड़ों समाधान भी है और मेरा 130 करोड़ देशवासियों पर भरोसा है। 130 करोड़ देशवासी निर्धारित लक्ष्य के साथ, संकल्प के प्रति समर्पण के साथ, जब 130 करोड़ देशवासी एक कदम आगे रखते हैं ना, तो हिंदुस्तान 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। इस सामर्थ्य को लेकर के हमने आगे बढ़ना है। इस अमृत काल में, जब ये अमृत काल की पहली बेला है, पहली प्रभात है, हमें आने वाले 25 साल को एक पल भी भूलना नहीं है। एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, और तभी आजादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, उनका पुण्य स्मरण हमें काम आएगा। मैं देशवासियों से आग्रह करते हुए, नई संभावनाओं को संजोते हुए, नए संकल्पों को पार करते हुए, आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है। तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है, सबका प्रयास ही परिणाम लाने वाला है। टीम इंडिया की भावना ही देश को आगे बढ़ने वाली है। 130 करोड़ देशवासियों की ये टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़ करके सारे सपनों को साकार करेंगे। इसी पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के आलोकित आपके संबोधन के लिए और भारत की लाल किले का ये प्राचीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र अमृतकाल के भारत का स्वर्ण काल की तरफ कदम का जिक्र करके अपने भाषण का अंत किया। शुरुआत उन्होंने देश भर को बधाई देकर उसकी की और उसके बाद से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की उसके जरिए भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार पर गहरी चोट की। उन्होंने इस मंच से महिलाओं के सम्मान, उनके योगदान का जिक्र किया। और नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन महत्वपूर्ण संबोधनों विकसित भारत के 5 प्रण आज देश के सामने रखे हैं। सोच बदल और आज की सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री के भाषण से भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री का वार है। वो वार है जो प्रधानमंत्री ने आज भाई भतीजावाद पर किया है। एक तरह से उन्होंने ये कड़ा संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के साथ सख्त तरीके से सरकार निपटेगी। जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें देश का धन लौटाना होगा। ये प्रण आज प्रधानमंत्री ने लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग निर्णायक कालखंड में है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। 5 प्रण में उन्होंने सबसे बड़ा संकल्प कहा कि बहुत बड़े संकल्प को लेकर चलना होगा। दूसरा प्रण, हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है। तीसरा प्रण, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्रण, एकता और एकजुटता। 5वां, नागरिकों का कर्तव्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो बैंक की संपत्ति लूटने वालों को ये धन देश को लौटाना होगा। ये संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कहा कि भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से देश को एक निर्णायक जंग लड़ने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं। उन्हें उसमें दोषी तक करार दिया गया है, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका महिमा मंडन होता है। इससे हर किसी को बचना होगा अगर हम इस देश के सम्मान को रखना चाहते हैं बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साफ संदेश दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ। इसी के साथ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को उन्होंने एक कड़ा संदेश दिया है आज इस मंच से। अगर तीसरी तरफ आप देखें तो महिला सम्मान को लेकर उन्होंने आज बहुत बड़ी बात कही है। हमेशा उन सामाजिक मुद्दों की चर्चा होती है जो प्रधानमंत्री यहाँ पर, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, चाहे कैसे हम अपने बेटों को ज्यादा अकाउंटेबल बनाएं, उनसे पूछें कि तुम घर अभी तक क्यों नहीं लौटे हो। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपनी भाषा में महिलाओं का अपमान करते हैं कई बार, रोजमर्रा की भाषा में। उन्होंने यहां तक कहा कि एक ऐसी बात है जिसका लाल किले से शायद जिक्र ना हो, लेकिन अगर मैं अपने देशवासियों से नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। और फिर उन्होंने भूमिका बांधने के बाद इस बात का जिक्र किया कि भाषा में अक्सर हम महिलाओं का अपमान करते हैं, हमें प्रण लेना होगा कि हमें इससे बचना चाहिए। उन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान का आज इस मंच से जिक्र किया और लाल किले का ये प्राचीर एक बार फिर से उस ऐतिहासिक दिन का गवाह बना है। 75वीं वर्षगांठ और इसी के साथ स्वर्णिम काल में भारत अब कदम रखेगा। अगले 25 वर्ष के बाद स्वर्ण महोत्सव हम मनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस अमृत काल के ऐतिहासिक पन्नों में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देने के बाद वहां से निकले और अक्सर यहां से निकलने के बाद वो बच्चों से मिलते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत बेसब्री से इस लम्हे का इंतजार करते हैं। उनके प्रधानमंत्री वहां पर प्राचीर से भाषण देने के बाद उनके बीच पहुंचते हैं और ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला लाहौरी गेट से वो अंदर प्रवेश किए थे और अब यहां से वो निकलकर अपने भाषण के बाद लाल किले से प्रस्थान कर रहे हैं। ये तस्वीरें, क्योंकि इस बार लाल किले में एक अलग रंग के भव्य सजावट की गई है। ये अमृत महोत्सव है। 9वीं बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को झंडारोहण किया है। ये रिकॉर्ड है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा इस मंच से झंडारोहण करने का। उनका काफिला अब लाल किले के सामने से गुजर रहा है और यहीं पर अक्सर प्रधानमंत्री उन बच्चों से मुलाकात करते हैं। और इस बार तो खास जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उनमें मुद्रा योजना के लाभार्थी भी हैं, तो मुर्दा घर में काम करने वाले लोग भी हैं। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला